रिसेंटली हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का ब्रेकअप हुआ, जिसका खुलासा हिमांशी ने ट्विटर पर एक पोस्ट डालकर किया और अपनी इंस्टा स्टोरी पर भी सिमिलर लाइन में हिमांशी ने बोला कि उन्होंने काफी ट्राई किया बट उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। इससे ये क्लियर हो गया है कि वो सेपरेट हो चुके हैं। इसके बाद एक और ट्वीट हिमांशी का देखने को मिला जिसमें वो अपने पर्सनल चैट दिखा रही हैं जो उनके आसिम के साथ हुए थे। आसिम और हिमांशी पिछले कई सालों से साथ में थे, पर बीच में इनके फैंस ये चीजें कह रहे थे कि इनका ब्रेकअप पैचअप होता रहता है और शायद कुछ महीनों से वो साथ में नहीं थे, बस फैंस को नहीं बता रहे थे। और इनकी जो लव स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग रही है। जिन्हें नहीं पता, हिमांशी और आसिम 2019 के बिग बॉस में मिले थे जो कि सीजन 13 था। आसिम रियाज सीजन की शुरुआत से ही शो में थे, पर बिग बॉस से पहले आसिम को लोग इतना नहीं जानते थे। वहीं हिमांशी जो थी वो पहले से ही पंजाब में काफी फेमस थी और बिग बॉस में एज ए वाइल्ड कार्ड उन्होंने एंट्री की थी। हिमांशी के आने के बाद आसिम को वो काफी ज्यादा पसंद आई। आसिम हिमांशी के साथ फ्लर्ट करते, ओपनली अपनी फीलिंग शेयर करते और कुछ एपिसोड के बाद उन्होंने हिमांशी को प्रपोज भी किया। आसिम ने हिमांशी के बर्थडे के दिन हिमांशी के लिए खाना भी बनाया और ऐसी स्पेशल चीजें वो हिमांशी के लिए करता रहता था। और हिमांशी तब पहले से ही एक रिलेशनशिप में थी। उनका एक फियांसे था जो शो के बाहर उनका वेट कर रहा था और उनका 9 साल का रिश्ता था। हिमांशी ने आसिम से ये बात कभी नहीं छुपाई। उसने कई बार शो में बोला कि बाहर उनका बॉयफ्रेंड है। उसने आसिम को एक बार सब घर वालों के सामने भी बोल दिया था कि वो उसके साथ फ्लर्ट ना करे बिकॉज उसके फियांसे को ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल नहीं था कि हिमांशी ने आसिम को झूठ बोला या खुद को सिंगल दिखाया, जिस वजह से आसिम उसके पीछे पड़ा। उसे पता था हिमांशी कमिटेड है, फिर भी आसिम उसको प्रपोज करने की ट्राई कर रहा था। इन दोनों का बॉन्ड उस वक्त ऑडियंस को काफी पसंद आया, जिसकी वजह से बाहर सोशल मीडिया पर इनके क्लिप सर्कुलेट होने लगे, कभी हक करते हुए तो कभी किस करते हुए। ऐसे जो मोमेंट हैं वो आसिम और हिमांशी के बिग बॉस में काफी देखने को मिले, जो उनके फैंस ने सर्कुलेट भी किए। फिर भी हिमांशी बोलती थी कि वो जस्ट फ्रेंड है। बाहर जो हिमांशी का बॉयफ्रेंड था वो उसे ये क्लोजनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कुछ हफ्तों के बाद जब हिमांशी शो से एलिमिनेट हो गई और अपने बॉयफ्रेंड से मिली, उसके बाद उनमें प्रॉब्लम शुरू हो गई। और ये आगे आपको सुनने को जो मिलेगा वो हिमांशी के साइड की स्टोरी है। हिमांशी ने बताया कि उनका फियांसे काफी कंजर्वेटिव टाइप का पर्सन था और काफी प्रोटेक्टिव था, इसीलिए उसे आसिम और हिमांशी के कनेक्शन से प्रॉब्लम होने लगी। इसके बाद हिमांशी ने ये फैसला लिया कि उसे ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना और इस वजह से उन्होंने म्यूचुअल अलग होने का फैसला लिया और हिमांशी ने अपना एंगेजमेंट तोड़ दिया। अभी हिमांशी सिंगल थी, जिसके बाद उसने फैसला लिया कि वो बिग बॉस में दोबारा एंट्री करेगी और इस बार उसने आसिम का कनेक्शन बोल के एंट्री ली। दूसरे कंटेस्टेंट के लिए भी कई लोग आ रहे थे। इस तरह आसिम के लिए हिमांशी आई और शो में आने के बाद उसने आसिम से कहा कि वो अब सिंगल है। उसने कहा कि उसका ब्रेकअप हो गया है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने बिग बॉस के एपिसोड में जो देखा वो उसे पसंद नहीं आया। सुनकर आसिम काफी खुश हुआ और उसने हिमांशी से कहा कि वो अब भी उसे पसंद करता है और उसने दोबारा हिमांशी को प्रपोज किया। पर उस वक्त हिमांशी ने कहा कि उसे अभी कुछ टाइम चाहिए, उसे अभी इतनी जल्दी रिलेशनशिप में नहीं आना। पर आसिम और हिमांशी के एक्शन से ये क्लियर था कि वो दोनों साथ हैं। बल्कि एक वीकेंड के दौरान सलमान ने आसिम से फटकारते हुए कहा कि तुम्हारे इस तरीके से फ्लर्ट करने की वजह से उसके पीछे पड़ने से उसका 9 साल का रिश्ता खराब हो गया और अगर ये सिर्फ शो के लिए किया जा रहा है तो ये बहुत गलत है। इस वीकेंड के दौरान सलमान ने आसिम को एक्सपोज किया था। ये बात भी सामने आई थी कि आसिम की भी बाहर एक गर्लफ्रेंड है। एक कन्वर्जन के दौरान आसिम घर में ये बोलते हुए दिखाई दिया था, पर शायद हिमांशी इससे अनजान थी, जिस वजह से सलमान ने आसिम से बोला कि तुम्हारी तो बाहर जीएफ है, फिर हिमांशी को प्रपोज वगैरह क्यों किया। जिस पर आसिम ने सफाई दी कि जीएफ नहीं है, एक्चुअली खत्म हो चुका है, पर बाहर जाकर प्रॉपर्ली खत्म कर दूंगा। तो ये जो स्टेटमेंट थी ना वो काफी अजीब थी। हिमांशी के साथ आसिम लगातार फ्लर्ट करता रहता था, ये जानते हुए भी कि वो एंगेज्ड है और उसका फियांसे सब देख रहा है, जो कि डिसरेस्पेक्टफुल था। बल्कि हिमांशी भी गलत थी क्योंकि पिछले 9 साल से वो रिलेशनशिप में थी। तो क्या अचानक बिग बॉस के बाद उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड कंजर्वेटिव है? जरूर उसको ये बात पहले से ही पता होगी। मैं ये नहीं कह रही कि उसने आसिम को रोका नहीं, उसने रोका, पर जो एक स्टैंड लेना होता है ना वो उसने नहीं लिया पूरे शो में। गुस्से में अगर वो ये बोलती कि वो ये सब ना करे, ये सब उसके लिए अनकंफर्टेबल है, तो कोई भी लड़का जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो वहीं रुक जाता। अगर आसिम हिमांशी के स्ट्रिक्टली पेश आने के बाद भी ये सब करता रहता तो हिमांशी गिल्टी नहीं होती। वो बाउंड्रीज ना क्लियर
क्लियर नहीं बना रही थी। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने दोस्त को हक करना या मस्ती करना गलत है, पर पॉइंट ये है कि हर एक पर्सन ना अलग होता है। अगर आपका पार्टनर ओपन माइंडेड है, उसे इस बात में इशू नहीं लगेगा, वो बोल देगा कि अरे कोई बात नहीं, वो बस फ्रेंड है। पर हिमांशी के बॉयफ्रेंड की कुछ और उम्मीदें थी और ये उसकी चॉइस थी कि वो अपने पार्टनर से क्या उम्मीद करता है और उसकी बाउंड्रीज क्या है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो सोच गलत है। ये आपके थॉट्स हो सकते हैं, पर आप इन्हें किसी पर थोप नहीं सकते कि उसे ज्यादा ओपन माइंडेड होना चाहिए था। ये उसकी चॉइस है कि वो अपने पार्टनर से क्या उम्मीद करता है और शायद बदले में वो भी हिमांशी के लिए वैसा ही करता होगा, दूसरी लड़कियों से एक बाउंड्री बनाकर ही इंटरेक्ट करता होगा। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज के टाइम में लोग ऐसे बिहेवियर को टॉक्सिक टाइप दे देते हैं। तो आपको समझना होगा क्योंकि वो कंजर्वेटिव है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, सबका दायरा अलग होता है। जैसा कि मैंने एक रील्स देखा था कि दो कपल्स थे, एक कपल्स को जब पूछा गया कि अगर आपने अपने पार्टनर को किसी और से सेक्सुअल चैट करते हुए पकड़ा तो क्या आपके लिए वो चीटिंग रहेगा। चैट किया है, फेस टू फेस वो लोग कभी नहीं मिले। तब उस कपल का रिएक्शन ये था कि नहीं, ये तो चीटिंग नहीं है, चीटिंग तब होती जब आप किसी से फिजिकल इन्वॉल्व होते। बट दूसरे कपल को जब सेम सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि ये चीज उन्हें काफी ज्यादा हर्ट करेगी और वो इसे चीटिंग मानेंगे। तो पॉइंट ये है कि चिक्स पर किस करना शायद एक पर्सन के लिए एक्सपेक्टेबल हो सकता है, वहीं दूसरे के लिए लाइन क्रॉस करना हो सकता है। शो पर जब हिमांशी ने आसिम को चूज किया तो ये थोड़ी पलटू टाइप की सिचुएशन लगी, क्योंकि एलिमिनेट होने से पहले वो शो पर ये बोलती हुई नजर आई थी कि वो जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने का प्लान कर रही हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान कर ली थी। वहीं सलमान आसिम के इस बिहेवियर से काफी चिढ़े हुए थे क्योंकि शादी तक बात जा चुकी थी। इस वजह से सलमान ने आसिम से बोला कि वो अपने शब्दों पर रहे और हिमांशी को आगे चलकर ना छोड़े। आई थिंक ये सब सही नहीं था। हम आसिम को फोर्स नहीं कर सकते कि तेरी वजह से हिमांशी का एंगेजमेंट टूटा है और अब उसके साथ रहे। ये किसी एक पर प्रेशर की तरह है। दोनों ही एडल्ट हैं और दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया था, तो आगे दोनों ही इसका नतीजा झेलेंगे। शो खत्म होने के बाद दोनों साथ में थे। इनके रिश्ते को अभी 4 साल हो चुके हैं। जब हिमांशी 2019 में बिग बॉस में गई थी तब वो 29 साल की थी और उनके बिग बॉस के कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि वो लाइफ में कनाडा जाकर सेटल होना चाहती थी। और जब वो आसिम के साथ रिलेशन में आई तब भी उनका मोटिव शादी ही होगा। टाइम पास के लिए डेटिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में शादी वाला स्टेप लेना था। जब हिमांशी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट शेयर की कि अदर रिलीजन के चलते वे अलग हो गए हैं, तो लोग ये समझ गए कि इतने टाइम से उन्होंने एंगेजमेंट क्यों नहीं की, क्योंकि बीच बीच में इनकी एंगेजमेंट के र्यूमर्स भी आते रहते थे। अगर इनका शादी करने का प्लान होगा तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच इसको लेकर बात हुई होगी कि शादी के बाद ये अपने रिलीजन को कैसे फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर कोई मैच्योर है तो वो इस टॉपिक पर बात जरूर करेगा। बाद में देख लेंगे, ये बात आप शादी का डिसीजन लेते हुए नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों तरफ से मैटर क्लियर होना जरूरी है। अब इनके ब्रेकअप के बाद इस कपल को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और जो भी लोग इन्हें बिग बॉस से फॉलो कर रहे हैं सभी को पता है कि इनका रिश्ता काफी उलझा हुआ और कश्मकश से भरा हुआ था। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को प्यार नहीं था, बट दो लोग मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, उनकी फीलिंग समझते हैं, तब जाकर उन्हें प्यार होता है। ये सब इस कपल के साथ नहीं हुआ और बिग बॉस से निकलने के बाद इनके ऊपर प्रेशर भी था अपनी इमेज क्लियर रखने का। और सलमान ने आसिम को डायरेक्ट ब्लेम किया था कि तुम्हारी वजह से हिमांशी के साथ ये हुआ है। और आसिम के दिमाग में यही होगा कि उन्होंने नेशनल टीवी पर काफी सारे प्रॉमिस कर दिए हैं शादी वगैरह के बारे में, और शो के बाद अगर वे इतनी जल्दी अलग हो जाते हैं तो सब उन्हें फेक बोलेंगे। और वहीं हिमांशी भी अब आसिम के साथ सेफ जोन फील कर रही होगी, बिकॉज बिग बॉस में हिमांशी को काफी ट्रोल किया गया था और उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत भी थी। ऐसा ही हिमांशी इमोशनल सपोर्ट अपने पहले बॉयफ्रेंड से चाहती थी जो उसे नहीं मिला था। वही इमोशनल सपोर्ट वो आसिम से बिग बॉस के बाद एक्सपेक्ट कर रही थी। इनका रिश्ता काफी उलझनों से भरा हुआ रहा है। वैसे आपकी इनकी लव स्टोरी और ब्रेकअप के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।